नमस्कार, आपकी बात में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री केवल सिंह ढिल्लों, जो कि बरनाला से एमएलए हैं एवं पंजाब प्रदेश कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं। लेकिन आज हमारा फोकस रहेगा उनकी एक और जिम्मेवारी पर। जी हाँ, कांग्रेस संगठन के चुनाव कराने के लिए पीआरओ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत साहब। थैंक यू वेरी मच, बहुत आपका धन्यवाद जी। राजस्थान कांग्रेस की बात भी करेंगे जी, चुनाव की बात भी करेंगे और ट्रांसपेरेंसी की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न जानना चाहूंगी। हाल ही के जो इस सप्ताह में नेशनल लेवल पर दो काफी बड़े मतलब इवेंट्स हुए हैं। पता नहीं कांग्रेस उनको बड़ा मानती कि नहीं मानती है। मैं ये जानना चाहती हूँ साहब कि जयंती नटराजन मैडम से लेकर वीरेंद्र सिंह जी, जगमीत बरार, अवतार सिंह भड़ाना, देशमुख जी, मंगत राम शर्मा और भी बहुत सारे नाम हैं साउथ इंडिया से तो, और अब शंकर सिंह वघेला, इतने से रेजिग्नेशन आए इन ऐसे लोगों के जिन्होंने कांग्रेस को बिल्डअप करा था। और हर बार कांग्रेस की एक ही टिप्पणी रहती है कि हमें इन रेजिग्नेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसके रेजिग्नेशन से फर्क पड़ेगा? राहुल गांधी जी के? नहीं, फर्क तो पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे आपने कहा जयंती नटराजन जी और वघेला जी और दूसरे हमारे साथी जो लीडर कहे हैं, ये हमारे एक परिवार के सदस्य हैं, पहले भी रहे हैं, अब भी हैं। लेकिन पार्टी में आना जाना रहता है, पार्टी में ऊपर नीचे। तो कांग्रेस में भी जाना ही जाना हो रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस में बहुत से लोग आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, सब लोग आते हैं। अच्छे लोग कांग्रेस में ज्यादा आते हैं, बिकॉज हमारी जो कांग्रेस में जब हमारी आज सरकार नहीं है तो गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है। अब आगे के लिए 2019 में हमारी सरकार आएगी। सर, 2019 से मेरा दूसरा प्रश्न जुड़ा हुआ था, मैं आपको इंटरप्ट करके पूछ लेती हूँ, ठीक है? नीतीश कुमार जी ने अपना पत्ते खेल दिए हैं, ठीक है, और एक जो महागठबंधन का स्वरूप 2019 के लिए मिल रहा था, बन रहा था, वो ऑलरेडी डगमगा गया है। तो क्या जो सपना कांग्रेस देख रही है कि महागठबंधन के कंधों पर चढ़कर राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने का 2019 में, आपको वाकई लगता है वो पूरा हो पाएगा? बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि पहले तो मैं सहमत नहीं हूँ कि डगमगा गया, कोई डगमगा नहीं। जो नीतीश जी को जो आज उन्होंने जो किया है रिजाइन और नए इनको गठबंधन की बात करते हैं आप, इन्होंने लालू जी के ऊपर जो आरोपों की बात की है, जब ये इलेक्शन जीते थे तो ये आरोप तो तब भी लालू जी के ऊपर थे, लेकिन कोई सिद्ध नहीं हुए। आज अपने कन्वीनियंस के लिए अगर कोई इधर उधर करता है तो हमारे को जो हमारा गठबंधन है, वो अभी गठबंधन हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस जो है लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप जो है, और हाई कमांड, वो आला कमांड इसको देख रही है, तो सब इकट्ठे हैं कि ऐसे नहीं कि एक आदमी के जाने से कोई हो जाए। सर, आज के दिन हालत तो वैसे ये है, और मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि इतनी पुरानी, इतनी स्ट्रांग पार्टी इस चीज में आज कैसे खुश है कि हम लोग रीजनल पार्टी अलायंसेस कर रहे हैं ऐसे छोटे रीजनल पार्टी मेंबर्स के साथ जो लोग कांग्रेस के ही वोट बैंक से चल रही हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस एक ऐसी है जहां पर कांग्रेस ने हमेशा अपनी स्ट्रांग सरकार पूरी अपनी मेजॉरिटी से बनाई है अशोक गहलोत सर के नीचे, और अब आप आए हुए हैं राजस्थान में चुनाव करने आने के लिए। तो आइए चलिए ये बात करते हैं, क्योंकि अब जो राजस्थान के कांग्रेस के संगठन में चुनाव हो रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया को केवल कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं देख रहे हैं जी, भाजपा और संपूर्ण राजस्थान भी देख रहा है कि क्या ये पार्टी ट्रांसपेरेंसी से कर सकती है इस कार्य को या नहीं। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि पीआरओ कि आपकी सबसे पहली जिम्मेवारी आप क्या मानते हैं? मैं आपको पहले तो ये बताऊं जी कि बेमिसाल जो ट्रांसपेरेंसी के साथ, टोटल मैं कह सकता हूं जो डेमोक्रेसी के साथ जो कांग्रेस काम करती है, पार्टी है, मेरा ख्याल दूसरी पार्टी उसके कहीं नजदीक भी नहीं है। इनकी क्या है कि आपको मालूम है, दूसरी पार्टियों का एक बटन दबाकर टेलीफोन का मिस कॉल देकर ये मेंबरशिप करते हैं। हमारे जेन्युइन मेंबरशिप होती है और जेन्युइन हम मेंबर बनाते हैं। आप देखो डेमोक्रेसी में राहुल गांधी जी, सोनिया जी, उन्होंने प्रॉपर हमारे डीआरओ जो आज हमने लगाए हैं वो दूसरी स्टेटों से लाकर लाए हैं, ना कि लोकल लाए हैं। कोई भी पार्शियलिटी नहीं है, कोई बायस्ड नहीं है। हमारे डीआरओ, हमारे बीआरओ, हमारे उनके साथ सिर्फ हमने कोऑर्डिनेटर लगाए हैं उनको लोकल क्षेत्र की जानकारी के लिए, लेकिन टोटल ट्रांसपेरेंट जो हमारी ये। सर, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी, जब राजस्थान में पिछली बार चुनाव हुए थे तब एमएलए के जब सीट के ऊपर किसको टिकट दिया जाएगा उसके लिए भी तब बड़े इंटरव्यू के राउंड हुए थे, और उसका सर अनफॉर्चुनेट रिजल्ट आखिर में ये हुआ कि राहुल गांधी जी तक या तो कोई पहुंचा ही नहीं, वो तो वैसे भी कुछ एक थोड़ा सा अपना करके और उसके बाद चले गए थे। जो पैनल बैठा था बोले जेन्युइन या तो पहुंचे ही नहीं, या फिर
वही गिने चुने जिनको चाहते थे उनको टिकट दी गई। सर, आप ये कैसे इंश्योर करेंगे? ये पीआरओ होने के कारण अब आज इस बार आपकी जिम्मेवारी है, कांग्रेस को एक वायबल ऑप्शन आगे आने की जरूरत है। राजस्थान शायद बाकी प्रदेशों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं, इतना ट्रांसपेरेंट है कि हमारी जिम्मेवारी से, ईमानदारी से हमने डीआरओ दूसरी स्टेटों के जहां अपॉइंट किए हैं, कोई पार्शलिटी नहीं है। उनको ये हदायतें दी है कि ब्लॉक लेवल तक, नीचे तक जितने भी हमारे नीचे ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं, जिला परिषद हैं, हमारे एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं, एमपीज हैं, सब लीडर्स की और जो वर्कर्स है उनसे बात करके उनकी राय बनाकर सहमति के साथ चुनाव होना है। ये एक बड़ी डेमोक्रेसी की जो पूरी, मैं कह रहा हूं कि जो हमारी हाई कमांड, आला कमांड ने जो किया है राहुल जी। सर, आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि ये जो अलग अलग खेमे बने हुए हैं, ये जो कुछ एक लोगों के हाथ में पावर है, केवल उन्हीं की आवाज सुनाई दे? सर देखिए, मैं ये चीज को बिल्कुल नहीं मानती। हो सकता है, चलिए आप जिस पोजीशन पर हैं, जो आज आपकी पार्टी के हालात हैं, आप इस पे नहीं कोई टिप्पणी कर पाएंगे, लेकिन मैं नहीं मानती कि राहुल गांधी जी के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है वाइस प्रेसिडेंट में कांग्रेस के लिए। लेकिन एवरी टाइम राहुल जी एंड सोनिया जी विन अनकंटेस्टेड। आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि ये चीज आपके राजस्थान में नहीं, और यहां पर वाकई लोग आगे आए और बोलें? सर, कार्यकर्ता आज के दिन अगर वो बोलेगा और उसको पता चले कि अगले दिन मैं पार्टी से बाहर हूं, तो क्यों बोलेगा? अनीता जी, आपके सामने है, देखो जो इलेक्शन हो रही है, इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट क्या होगा कि राहुल जी खुद करवा रहे हैं, सोनिया जी खुद करवा रहे हैं। और किसी पार्टी में ऐसी इलेक्शन देखी है कभी आपने? कभी सोचा भी है कि लोग इतनी ट्रांसपेरेंट? ये ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो टोटल डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी में विश्वास करती है, इलेक्शन में विश्वास करती है, नीचे से लेकर ऊपर तक। अगर हमारा कोई ब्लॉक का प्रेसिडेंट भी बनेगा, डीसीसी डिस्ट्रिक्ट का प्रधान भी बनेगा, तो सब इलेक्शन के थ्रू और सबकी एक सहमति के साथ बन रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ, मैं दावे से कह सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार में है, कांग्रेस पार्टी में। सहमति शब्द है ना, ये बहुत ही ऑड होता है, ये परसेप्शंस पे डिपेंड करता है। सर, माने चाहे नहीं माने, लेकिन राजस्थान कांग्रेस में एक खींचतान चल रही है आगे आने वाले भावी सीएम की पोस्ट को लेकर। अशोक गहलोत साहब को बेशक गुजरात का जिम्मेवारी दी गई, लेकिन वो फिर भी अभी ये यात्रा निकाल के एक चीज को प्रूव कर रहे हैं कि राजस्थान में मेरा एक पांव टिका रहेगा। मैं ना आपको सही बता रहा हूं, बिल्कुल गलत है। स्टेट ऑन योर फेस आई एम टेलिंग यू कि बिल्कुल गलत है। सारी कांग्रेस यूनाइटेड है। मैं अशोक गहलोत जी से भी, सचिन पायलट जी से भी, सीपी जोशी जी भी, सब जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने हमारे प्रदेश के और जिलों के, सबसे मिला हूं। मेरी तीसरी विजिट है। मैं कहता हूं, ऐसे ही हमारे को पंजाब में बोल रहे थे तो पंजाब में सरकार आई। ये सब लीडर, जैसे आप यात्रा की कर रहे हैं अशोक जी ने, हर एक अशोक गहलोत साहब ने यात्रा कर ली, सब ने हमारा काम करना। हम एक काम के लिए थोड़ी लग जाएंगे। राहुल जी आए हैं, सब लीडर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं। तो राजस्थान में बिल्कुल कोई दो फाड़ नहीं है, सब एक के साथ एक है। और मैं अब जिम्मेवारी के साथ आपको कहता हूं कि आने वाली सरकार कांग्रेस में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी। सब इकट्ठे काम कर रहे हैं। ये तो हाईकमांड का है। देखो, आज चाहे गहलोत जी है, चाहे सर, मैं ये कहती हूं कि जिस तरीके से बात करते हैं कि भाई राहुल गांधी जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा ज्वाइंट लीडरशिप। सर, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? देखो, इतना बड़ा लीडर सबको साथ लेकर चल रहे। आज कोई चीफ मिनिस्टर की दौड़ नहीं है। आज सबसे पहले है कि राजस्थान में हम कांग्रेस की सरकार लाएंगे। मैं तो जिससे बात करता हूं वो सब, मैंने सबसे बात की है, सबके साथ इतनी लंबी लंबी बातें, सब कहते हैं हम एक हैं। किसी ने भी एक दूसरे से बात करके, वो मेरा सहमति वाला पॉइंट यही था कि क्या लोग वाकई सामने आके सच बोल के इस चीज को उभारेंगे? अभी आपकी पीसीसी की मीटिंग में ही आपके ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष के अगेंस्ट नारे लगे। वो तो सब पार्टियों में आपको मालूम है, जो नारे लाने वाले भी होते हैं वो भी स्पॉन्सर किए जाते हैं बाहर से। लेकिन मैं कहता हूं कि राजस्थान के लिए मैं आपको जिम्मेवारी से कह सकता हूं, एज ए पीआरओ जो मेरे को रोल दिया गया है, हमारी समूह लीडरशिप एक साथ है, इकट्ठी है। चलिए, पहले तो आपके पीआरओ के रोल और इसके ऊपर, चुनाव के ऊपर मेरे दो प्रश्न है। मैं ये पूछती हूँ आपसे, क्योंकि कांग्रेस जीतेगी नहीं जीतेगी, और फिर गहलोत साहब को या सचिन पायलट जी को किसको यहाँ का सीएम आला कमान बनाएगी, वो तो फिर अगले साल की बात रही। लेकिन अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सर, सबसे पहले आपके इधर को लेके आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि कांग्रेस में न्यू ब्लड आए, यूथ आ गया है?
देखो, हमने जो अभी की है, आई टेल यू विल बी सरप्राइज, जो हमने गाइडलाइंस की हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि एक ही पार्टी है जिसने मिनॉरिटी के लिए, महिलाओं के लिए 33% और SC ST के लिए, यूथ के लिए, सबके लिए हमने अलग से कोटा रखा है कि सबको आगे आना चाहिए। हमने किसी ये नहीं कि एक पार्टी का, एक ग्रुप का कोई आदमी आ जाए। मैं आपको कहता हूं, ये इतनी फेयर, जो मैं PRO की बात करता हूं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जो हमारी इलेक्शन की सेंट्रल कमेटी है, उन्होंने इतनी बढ़िया गाइडलाइन दी है। अगर आप उसकी बुकलेट को पढ़ेंगे तो इतना क्रिस्टल क्लियर है कि उसमें कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं है कि सबको उसमें स्थान मिलेगा, सबको प्रतिनिधित्व मिलेगी, लेकिन मेरिट के ऊपर, मेरिट के आधार पर। सर, आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि न्यू ब्लड आके आपकी पार्टी ज्वाइन करे? क्यों करे? क्यों नहीं करेगा? तो मैं तो पूछ रही हूँ आपसे। बहुत सारे हमारे आज देश के, प्रदेश के युवा देखने लग रहे हैं, वो आके कांग्रेस पार्टी के लिए, उनमें देखिए सर, आज के दिन हर एक को एक मुद्दा चाहिए, एक पहचान चाहिए। कांग्रेस पार्टी उनको क्या देगी? कांग्रेस पार्टी वो मुद्दा और पहचान दे रही है जो जिसकी आप बात कर रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने युवा को जो आगे ला रहे हैं, पुराना एक्सपीरियंस को भी साथ लेकर चल रहे हैं। एक ही पार्टी है जो मेरिट के ऊपर हमेशा विश्वास करती है कि जिसकी जिम्मेवारी है उसको जिम्मेवारी देनी चाहिए, और मेरिट के ऊपर। और आज तक देखो, कांग्रेस पार्टी है कि सबको साथ लेकर चलती है। हमारे इलेक्शन में ले लो, जो मर्जी है। बाकी पार्टियों से मैं आज भी कहता हूं, हमेशा कांग्रेस पे डायनेस्टी पॉलिटिक्स का इल्जाम क्यों लगाया जाता है? चाहे राजेश पायलट जी के बेटे सचिन पायलट हो, चाहे ऊपर वहां पे इंदिरा गांधी जी के ग्रैंडसन राजीव गांधी जी के सन राहुल गांधी हो। देखो, डायनेस्टी पॉलिटिक्स, इज इट हेयर टू स्टे? क्या कांग्रेस कभी इससे अपना पल्ला झाड़ पाएगी? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। ये कैपेबिलिटी की बात है। ये इनको अगर नहीं करेंगे तो इनके साथ बेइंसाफी होगी। हमारा कोई ऐसी डायनेस्टी नहीं है। मैं कौन सी डायनेस्टी से हूँ? एक ऑर्डिनरी जाट का लड़का हूँ, तो वाइस प्रेसिडेंट हूँ पंजाब प्रदेश में। कौन सी डायनेस्टी है? हमारी पार्टी में कोई डायनेस्टी नहीं है। कैपेबिलिटी के ऊपर और उसकी जो उसकी योग्यता होती है, उसके आधार पे उसको योग्यता अपने पद में, और फिर उसको प्रूव करनी पड़ती है। करता भी है, मेहनत करते हैं। तो सचिन पायलट जी का शायद 2018 के चुनाव उनके लिए टेस्ट होगा। देखो जी, ये तो मैंने पहले भी कह रहा, सचिन पायलट जी का भी, अशोक गहलोत साहब का भी, CP जोशी साहब का भी, जितने हमारे से लीडरशिप है सबका ही, ये हमारा इकट्ठे रल के लड़ेंगे। हमने एक सरकार बनानी। हमारा पहला जो लक्ष्य है वो सरकार लाने का है राजस्थान में। ये बातें जो क्या मुद्दे रहेंगे सर? कहीं क्या ये मुद्दे सिर्फ ये रहेंगे कि भाई बीजेपी को अपोज करना है, बस एक यही मुद्दा है, या इसके अलावा कांग्रेस कुछ सक्रिय मुद्दे लेकर भी मैदान में उतरेगी? देखो, सबसे पहले जैसे हमने पंजाब में किया है, मुद्दा हमारा हमेशा ये रहता है कि डेवलपमेंट का। आप अब राजस्थान में ले लो, जो मैं देखा है यहाँ पे लोगों के, लोग एकदम निराश हुए पड़े हैं कि कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। लोग अभी देख लेना, लोगों कहते हैं कि जो हमारे सोच थी कि पार्टी करेगी, कुछ नहीं कर रही। लोगों की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से। सिर्फ इसी उम्मीद पर आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हमारे डेवलपमेंट इज बिगेस्ट मुद्दा। अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे हम पंजाब की बात कहता हूँ, हमने मुद्दा किया ड्रग्स का। पंजाब आज द बिगेस्ट हमारे लिए ड्रग्स। सर, ये तो देखिए, पंजाब में आपको एक मुद्दा मिल गया ड्रग्स का, जो कि वाकई बहुत ही, मतलब मैं तो कहूंगी कि ऐसा मुद्दा था जो कि शुक्र है अगर उस पर उठाकर और ये चीज को सॉल्व हो जाए। पंजाब तो हमारा, इट इज द ग्रीन बोल ऑफ इंडिया। ये हाल कभी नहीं होना चाहिए जो अब हुआ। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के पास मुद्दे क्या है सर? मैं 2 मेन मुद्दे जानना चाहूंगी जिसको मैदान में लेकर राजस्थान कांग्रेस चुनाव तक उतरेगी। ब्रेक के बाद आपसे जवाब चाहिए। अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। बुलंद सोच इरादों को हकीकत में बदलने का हौसला रखती है, और इसी बुलंद सोच को आकार देता है JK लक्ष्मी सीमेंट। इंडिया, अब सोच करो बुलंद। हमारी आवाज जरिया है राजनीति का सच सामने लाने का, आगाज है अपराध के खिलाफ जंग का, लड़ाई है सिस्टम को सुधारने की। हमारी आवाज उम्मीद है हर अधिकार दिलाने की। ताकत है आपकी, हमारी, हर देशवासी की। राजस्थान की सबसे भरोसेमंद आवाज, जी राजस्थान न्यूज के रिपोर्टर, जी राजस्थान न्यूज, खबरों में दम, सबसे आगे हम। सबसे बड़े लोकतंत्र की नामचीन शख्सियतों के साथ
कि 10 साल आपने इतना बुरा देखा, इतना बुरा देखा, अच्छा देखने की हिम्मत आप भी नहीं करता। भारत सरकार भी परफॉर्मेंस के आधार पर 2019 के चुनाव में जाएगी, काम के आधार पर जाएगी। स्पष्ट, आपका रिमोट कंट्रोल पीएमओ के पास है। सरकार पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। आप अपनी आंखें ऑनेट करेंगे। मुझे लगता है कि हम सब यहाँ पर एक दूसरे के लिए हैं। निष्पक्ष, अनसर्टेनिटी कब तक रहेगी कांग्रेस? हमारा नेतृत्व भी स्पष्ट है और हमारा निशाना भी बिल्कुल ठीक है। राजस्थान का पानी बंद करेंगे। आई कैन नॉट टेक इट। और बेबाक सवाल, राम मंदिर का लगता है इस बार कोई बाद में सरकार बनने पे राम मंदिर बने, इसके लिए जो प्रयास करने चाहिए वो सभी प्रयास हमारी सरकार करे। कभी किसी गरीब शताब को लेकर कंट्रोवर्सी नहीं। अब मेरा तो मानना है, व्यक्तिगत तौर पर इसे कोई विवादास्पद कहे या कुछ कहे, अल्पसंख्यक की परिभाषा पर भी पुनर्विचार करने की जरूरत है देश में। मनोहर लाल घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं, घोषणाएं करते हैं, लागू नहीं। पिछले मुख्यमंत्री ने 10 साल में जितनी घोषणाएं की उतनी हमने 2 साल में की। मैं छोड़ने के लिए नहीं आई हूँ, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए यहाँ हूँ। टीवी इतिहास का सबसे बड़ा शो अ डायलॉग विद जेसी, शनिवार रात 9:30 बजे और रविवार दोपहर 2:30 बजे फ्री मीडिया के रीजनल चैनल्स पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं ढिल्लों साहब से, जो कि हमारे पास पंजाब से आए हुए हैं, राजस्थान पीआरओ है कांग्रेस के लिए, कि आखिर कांग्रेस के क्या मुद्दे रहेंगे आने वाले? सर क्या रहेंगे? देखो कुछ तो होना चाहिए ना। आप केवल एक ऐसे डेवलपमेंट पे तो नहीं बात कर सकते ना। सिर्फ 2 कहें, 2 बताइए आप। मैं तो कहता हूँ कितने मुद्दे, और इससे सबसे बड़ा मुद्दा देखो फार्मर्स का। यहाँ पे फार्मर्स, अभी राहुल गांधी जी ने अप्रोच रैली भी करी थी। फार्मर्स को कोई देख नहीं रहा। अब 3 दिन पहले की बात है, जहाँ 2 दिन पहले फ्लड आ गए हमारे एक जिले में, तो आपके मैं पढ़ रहा था सुबह अखबार में 11 मौतें हुई हैं। बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। वो बिल्कुल गुजरात के साथ लगता है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गुजरात गए, 500 करोड़ दे आए बाढ़ के लिए, लेकिन उसके साथ लगते 3 जिले राजस्थान के, कैसे पार्शलिटी है कि यहाँ कोई देखने तक नहीं गया, यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं वहां गया आज तक। तो ये सारे मुद्दे हैं, लोग दुखी हैं, फार्मर्स दुखी हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, यूथ के लिए कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई। तो आप ये कहते हैं कि एक तो फार्मर्स का जो एक मुद्दा है और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, ये 2 मेन मुद्दे रहेंगे कांग्रेस के। डेवलपमेंट के रोड्स का देख लो, और कोई आप किसी चीज का सिस्टम बताओ कि जो इन्होंने किया था कि गरीबों के लिए क्या किया। किसी चीज को आप ले लो कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं स्टेट की होनी चाहिए। एक राजस्थान बड़ा टूरिस्ट जो स्टेट कहता है, टूरिज्म के लिए क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। तो लोग सब देखते हैं, आज की जो पब्लिक है, जो वोटर्स हैं, वो बहुत समझदार है। लोग तो देखते हैं, वोटर्स तो समझदार हैं, लेकिन कांग्रेस को अपना जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। कांग्रेस बिल्कुल तैयार है। कांग्रेस ने पहले भी उठाई है, कांग्रेस अब भी उठाएगी, कांग्रेस उठाने के लिए तैयार भी है। थोड़ी सी बात सर पंजाब की करते हैं, ठीक है। अमरिंदर सिंह जी आए और कुछ एक ऐसा रहा, क्योंकि उस समय पे साथ में और भी प्रदेशों में चुनाव हुए, तो बहुत सारे जो फोकस रहा है वो योगी और अपने उत्तर प्रदेश पे रहा है। पंजाब में अब जो कुछ महीने हैं ये पहले के कैसे निकले, और खास करके ड्रग्स को लेकर कितना काबू कर पाए, क्योंकि ये नेटवर्क इतना फैल के और इतना गहराई तक जा चुका है कि इसको आसान नहीं है काबू करना। ये जो ड्रग का मसला था ना, जिस वर्ष देने कैंसर पंजाब में, और दिस इज नॉट इन पंजाब, होल ऑफ द कंट्री एंड नॉट ओनली कंट्री, इंटरनेशनल लेवल। एब्सोल्युटली। जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, देन पंजाब के आगे। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो सौगंध खाई थी कि जिस दिन मैं आऊंगा सबसे पहले आई विल मेन इशू जो हमारे लिए है वो है ड्रग का। उन्होंने आते ही ऐसी ड्रग की एक टास्क फोर्स बनाई। आज पता क्या होता है, ये सब मिले जुले होते हैं, चोर और जो कहते हैं कुत्ता जैसे मिले जुलते, हमारे पंजाब में कहते हैं कि एक दूसरे से मिलकर ही काम होता है। जो पंजाब पुलिस में था, लोगों कहते हैं कि सरेआम ड्रग बिकती थी। जिस दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की हमारी कांग्रेस की सरकार आई, इन्होंने पहले दिन से जो टास्क फोर्स शुरू की, आज इतना बड़ा भय है, लोग डरते हैं। और जो वो नशे की आप बात करते हैं, मैं कहता हूं 80%
लोगों को डर है, नशा बंद हो गया। मैं नहीं कहता कंप्लीट सर, उसके साथ साथ रिहेबिलिटेशन और उनके लिए रिफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक एडिक्शन है और उनको उसके साथ साथ मेंटल एंड फिजिकल काउंसलिंग और हेल्थ सपोर्ट की जरूरत है। इसमें सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ क्या होता था। ये एक धंधा था जिसमें गोलियां नशे की बेचते थे लोग। जब उनको डर हो गया केमिस्टों के ऊपर और पुलिस के साथ मिलकर जो ड्रग पैडलर्स होते हैं उनको डर पड़ा है, वो छोड़ेंगे नहीं। कैप्टन साहब ने बोला आई विल नॉट इंटरफियर एट ऑल, मैं किसके से इसके बिल्कुल इसको सहन नहीं करूंगा कि कोई भी आदमी ड्रग के धंधे में हो, उसको नहीं बख्शना। तो इतना डर पड़ा आज पंजाब में, आपको बात के तो चैनल के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन है कि पंजाब में बहुत इफेक्टिवली ड्रग को कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार, कांग्रेस सरकार आने के बाद हमने इफेक्टिवली ड्रग को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है। आगे भी कर पाएंगे, क्योंकि कई बार सर क्या होता है, क्योंकि नया नया सरकार होती है, नया नया वादा होता है, तो उसके ऊपर बहुत जोर देते हैं, लेकिन आगे चल के कई बार वो कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? जब माइंड सेट है, ये हमारा गोल है, हम इसके बगैर बच ही नहीं सकते। जब हमारे बच्चे नहीं बचेंगे तो हमारा क्या भविष्य है? ये तो हमारे लिए सुइसाइडल था कि सबसे बड़ी बात, सबसे पहले जो नशे को नथ डालनी उसको रोकना, तो उसके ऊपर हमने किया। दूसरा फार्मर्स का, कैप्टन साहब ने जो प्रॉमिस किया था फार्मर्स का डेट वेवर का, उसकी बिगनिंग कर दी है। सबसे पहले तो ये है कि जब हमारी सरकार आई खजाने बिल्कुल खाली, 10 साल सारी सरकारें यही कहती है, यहाँ भाजपा भी यही कहती है कि जब हम आए तो कांग्रेस ने खजाने खाली दिए। देखो ऐसा होता है कि हमारे 10 साल अकाली गवर्नमेंट रही, तो अब हमें दोबारा जो खजाने को दोबारा कर रहे हैं, और उसके साथ हमने प्लान मैनर में सबसे जो बड़े मुद्दे थे अनएम्प्लॉयड का, फार्मर्स का, ड्रग का, ये 4-5 मुद्दे। अब देखो हमारी पहली वीट की क्रॉप आई, कैप्टन साहब के पहले देखो किसान मंडियों में रुलते थे, अब कैप्टन साहब की सरकार आई, एक दिन भी किसी किसान को मंडी में नहीं बैठना पड़ा। दूसरी बात, अब हमारी पैडी झोना जो है चावल की वो लग रही है, तो उसके लिए 8 घंटे कैप्टन साहब ने कहा था कि हम अनइंटरप्टेड पावर देंगे। 8 घंटे नहीं, आज 10 घंटे पावर बिजली मिलती है। पहले कहते थे कि बिजली पंजाब में पिछली सरकार कहती सरप्लस है। सरप्लस किसने देखी है? 2 घंटे बिजली आती थी, 8 घंटे बिजली नहीं आती थी, तो ये इसको सरप्लस कहते हैं आप। जब पता ही नहीं कब आनी है, किसान बेचारा रात को 2 बजे जाकर ट्यूबवेल पे बैठता है, तो इतना बुरा हाल किसान तो का। आप ये कह रहे हैं कि इन 2 मुद्दों के ऊपर पंजाब की सरकार ने जो अपने वादे किए थे उस शुरुआत नेचुरली शुरुआती होनी चाहिए। 3 महीने हुए हैं, 100 डेज शुरुआत ही हुई है, और कैप्टन साहब का किसानों के मुद्दे को लेकर और ड्रग्स के मुद्दे को लेकर शुरुआत। तो चलते चलते मेरा आपसे एक प्रश्न रहेगा कि क्या आपको लगता है नेशनल लेवल के ऊपर कांग्रेस को इमेज मेकओवर की जरूरत है? देखो ऐसा है, आखिर ऐसा क्यों हो गया कि कांग्रेस इतनी डिफेंसिव हो गई है कि वो खुद अपने मुंह से ये कह देती है कि बीजेपी आज के दिन नेशनलिस्ट पार्टी है? नहीं, कोई ऐसा नहीं कहता। लोगों को देखो, जो नोटबंदी हुई है, सारा हिंदुस्तान दुखी है। मैं इमेज मेकओवर की बात कर रहा हूँ। क्या कांग्रेस को इमेज मेकओवर की जरूरत है? क्या कांग्रेस को नेशनलिस्ट मुद्दे आज अपनाने पड़ेंगे और एक अपनी इमेज को बदलना पड़ेगा? आंसर करने दीजिए काइंडली, मैं बताता हूँ। अब देखो जीएसटी के लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए, सारा जितना व्यापारी है खत्म हो गया। ये सब ऐसा है कि ये सरकार जो है ये थोड़ा सा मैनेजमेंट में विश्वास करती है कि मैनेज कर लो कुछ लोगों को, सॉरी टू से, कभी मीडिया को, कभी इधर उधर, कभी ये जो सच्चाई में लोगों के लिए है वो सरकार होनी चाहिए। गवर्नमेंट फॉर द पीपल वो होनी चाहिए जो लोगों के लिए हो, लोगों की सोच के साथ चले, लोगों की तकलीफ हो, उनको पता हो कि क्या करना है। आज हिंदुस्तान में जीएसटी लगाने के लिए ये कहते बहुत बड़ी बात कर ली, लेकिन सारे हिंदुस्तान में सारे व्यापारी दुखी। उसको करना मैं कहता हूं कि करो, अच्छी हमने कांग्रेस पार्टी ने स्टार्ट किया था, हम इसके विरोध में नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पहले क्रिएट करो। आज सर्वर तो आपका चलता नहीं, आप डाउनलोड कैसे बिल करेंगे? 3 बिल डाउनलोड करने हैं, एक व्यापारी को 10 से 12 और 36 रिटर्नें भरनी है महीने में, वो कैसे करेगा? यू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसको देखो, जब अब 28% जीएसटी कर दी, कांग्रेस ने 18% बोली थी और जीएसटी को इतना बढ़ा दिया।
और जीएसटी कहाँ लगी अभी कई स्टेटों में। आपको लगता है सर कि आप लोग जीएसटी का मुद्दा लेके पावर में वापस आ पाएंगे? नहीं, मैं तो जो देखो मैं बट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, मैं आपको जो कह रहा हूँ और मैं आपसे जो पूछ रही हूँ, क्या कांग्रेस को इमेज मेकओवर की जरूरत है आज के दिन? कांग्रेस गरीब के साथ है, हमारी बात तो देखो, कांग्रेस ऑलवेज विद द पुअर, सर गरीब के साथ खड़ी है। हम लोगों ने वो कांग्रेस देखी है जहां पर इंदिरा गांधी जी ने 1971 में बांग्लादेश का डिसीजन लिया था, इंसर्जेंट्स इन मिजोरम के ऊपर एयर पावर यूज किया था, और हमने वो भी कांग्रेस देख रहे हैं जहां पर कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट जाके भारत तेरे टुकड़े होंगे को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मांगते हैं। क्या कांग्रेस को इमेज मेकओवर की जरूरत है? देखो मैं आपको सही कहूं, जो आपने मैडम इंदिरा गांधी की बात की, वो ही मैडम इंदिरा गांधी की कांग्रेस आज भी वही है। कांग्रेस ही है, वो डिटर्मिन्ड है, चाहे अपने देश के लिए है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो किया आपके सामने है, सोनिया जी ने जो डिसीजन लिए वो आपके सामने हैं। आज भी कांग्रेस जो है, कांग्रेस अपने बादे पे खड़ी है, अपने पैरों पे खड़ी है, और कांग्रेस कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, ना देश के साथ करती है, ना किसी जो दूसरे हमारे साथ लगते दूसरे देश हैं, जो इधर उधर हमारी बातें कुछ और होती है, अंदर से कुछ और होता है। तो कांग्रेस पार्टी जो बाहर से है वो अंदर से भी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपनी देश के लिए, अपनी नेशन के लिए हमेशा खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। चलिए जी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि कम से कम सर राजस्थान में आप अपनी जिम्मेवारी बहुत अच्छे से निभा पाए और राजस्थान कांग्रेस को एक रिसर्जेंट करके और ट्रांसपेरेंट चुनाव करा के उनके अंदर नई जान भर दें। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी आपकी बात, और मैं जल्दी हूँ कि आपके बीच दोबारा। तब तक जय हिंद।